ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय। देखो यह पितृ शांति का बहुत बढ़िया दिन है। अब आज से शुरू हो गया है। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा रहेगी आपकी 3 बजे तक के पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद में आपका परवल पहला श्राद्ध लग जाएगा, लेकिन पहला श्राद्ध आपको कल ही मनाना है। पहला श्राद्ध आज नहीं है, पहला श्राद्ध जो है वो कल है, और दूसरा श्राद्ध जो है वो रविवार को है। दूसरा श्राद्ध वो है रविवार को है। तो आप लोग प्लीज़ अपना श्राद्ध का ध्यान रखें। तब अपने अपने पितरों के श्राद्ध का, तो मेरी बात का कोई गलत उद्देश्य मत निकालो, क्योंकि अब सबके घर में श्राद्ध तो होना ही है। पूर्वज बड़े जो बुजुर्ग नहीं रहे उनका श्राद्ध तो करना ही चाहिए। और हमारी राम कथा भी आप लोग ज़रूर सुने, पूरा वीडियो सुने। जिसको अपनी तिथि, अपने पितरों की तिथि का पता है वो तो अपनी तिथि के हिसाब से करेंगे, और जिनको तिथि नहीं पता है वो अमावस्या को ही निकालेंगे। और कुछ 35 से कुछ ज़रूर होना चाहिए संकल्प में। कुछ हाथ में कुछ हो, अक्षत, चावल, थोड़ा सा काला तिल, यह होना चाहिए ज़रूर। तो आज का पहला श्राद्ध पूर्णिमा का है, शनिवार का दूसरा है। शनिवार को पहला श्राद्ध है, रविवार का दूसरा श्राद्ध है। क्योंकि आज तो पूर्णिमा का है, कल परिवा का है, परसों दूसरा का है। चौथे श्राद्ध जो है वो तीसरे में ही पड़ेगा, क्योंकि श्राद्ध चौथा घटा हुआ है, लेकिन फिर 7वां बढ़ा हुआ है। 7वां श्राद्ध बढ़ा हुआ है, लेकिन चौथा श्राद्ध अब तक घटा हुआ है। ये हम टीवी वाले, पेपर वालों में से नहीं कह रहे हैं, हम अपने पंचांग में देख के कह रहे हैं। कोई ये नहीं कि मतलब टीवी में देख के कह रहे हैं या पेपर में। उन लोगों सबका अपना अपना गणना होता है, तो हमने तो अपने पंचांग में देख के ही बता रहे हैं आपको कि जो चौथा श्राद्ध है वो घटा हुआ है, वो आप तीसरे में करोगे। आप आरण्यकांड श्री रामचरितमानस का सुनेंगे। अभी हम आपको सुनाएंगे। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। मम काछे धर धरे, सरसन बाण फिर प्रभु विलोके हूँ। धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं प्रभु। मेरे प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। प्रभु को मैं फिर देखता हूँ। मैं अपने भगवान का दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने खड़े होकर दर्शन कर लूँ, उनके सामने हाथ जोड़ के। तो मैं उनसे भागा फिर रहा हूँ, पृथ्वी पर भाग रहा हूँ, और वो पृथ्वी पर नंगे पैर दौड़ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। और मैं पीछे घूम के उनका दर्शन करता हूँ, फिर भागता हूँ। तो फिर देखता हूँ मेरे समान धन्य, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, भले ही जो ये थे मारीच थे,
भले ही शत्रु के मामा थे, उनके रावण के मामा थे, लेकिन भगवान का तो भजन करते थे, वो भगवान राम का ही भजन करते थे। तो इसलिए वो अपने प्रभु के सामने जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार एक तिनके से मारा था तो 100 योजन दूर गिर गए थे। अब कहीं मारेंगे तो मर ही न जाए थे, इसलिए मरने के लिए भाग रहे हैं। तेहि बन निकट दसानन गाओ, तब मारी चिकपट मृग भयो, अति विचित्र कछु वना वरनी न जाई, कनक देह मनि रचि वनाई। अब रावण उस वन में, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुँचे, तब मारीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था। मृग बना, लेकिन वो बहुत ही विचित्र था, बहुत ही सुंदर था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह वो सोने के समान था, इस तरह वो सोने के समान चमक रहा था, एक माणिक के समान जड़ बना हुआ था। जैसे सोना और माणिक चमकता है, इस तरह ये मृग चमक रहा था। इतना सुंदर, इतना सुशील था, उसकी आंखों में, उसके माथे पे माणिक जैसे थी, ऐसे चमक रहा था। उसका पूरा शरीर ऐसे सोने का था, इस तरह वो चमक रहा था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देख करके, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। इस मृग की जो छाल है, खाल है, ये बहुत ही सुंदर है। हे स्वामी, इसको पकड़ो। सत्य संध्य प्रभु बसे वधि, करिए ही आनहु चरण, करहि बहिरे, तब रघुपति जनार्दन, करना उठे हर्षि काज संवारे। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, आप इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। आप इसको मार करके इसके शरीर की जो चमड़ी है, ये मुझे ला करके दीजिए। अब सीता जी ने रामचंद्र जी को इस तरह कहा कि हे स्वामी, आप इसकी खाल को निकाल करके मेरे सामने लाइए, इसको मैं अपने महल में ले जाऊंगी। इसका जो चमड़ा है, इसको मैं अपने महल में, बहुत ही सुंदर है, इसको मार करके ले आओ। तब से रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते थे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसका छल कपट, मारीच के छल कपट सब जान गए थे। देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलोकी कटे परिकार बंद, करत चाप रुचि संधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा, समझाए फिरत बिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र ने कमर में फेंट बांध करके और हाथ में धनुष ले करके उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाए। मतलब जब कमर में तरकस बांध दिया और हाथ में धनुष लिया और खड़े हो गए और एक सुंदर दिव्य बाण चढ़ाए। और फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाया और कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम सीता की रक्षा करना, मैं अभी लाता हूँ। सीता करी फिर हो सवार बुद्धि विवेक बल समन विचारी, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाई धार राम सरासन सारी। तब बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना प्रभु
प्रभु को देख कर मृग भाग भाग चला। प्रभु को देख करके मृग एकदम भगा। और जितने जीव जंतु थे वो भगवान के सामने आते थे, वो भगवान के सामने आते थे कि भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन ये मृग ऐसा था कि ये मृग प्रभु को देख करके भगा। तब श्री रामचंद्र ने धनुष चढ़ा करके उसके पीछे दौड़े। तब श्री रामचंद्र ने धनुष चढ़ाया और उसके पीछे दौड़े। निगम नीत शिव ध्यान न का पावा, माय मृग पाछे सोधावा। कबहु निकट बनी दूरी पराई, कबहु को प्रकट कहु छपराई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहा करके कहा जाता, और शिव जी की जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात वह मन ही मन वाणी से नियंत्रण पा रहे थे कि श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए हैं, माया से श्री रामचंद्र जी माया से बंधे हुए हैं, मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। एक मृग एक राक्षस के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी तो निकट आ जाता और कभी दूर हो जाता। राक्षस इतना कपटी था, कभी तो वो निकट आ जाता और कभी दूर हो जाता, कभी तो प्रकट हो जाता और कभी छिप जाता। कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। जब देखते हैं भगवान की कहीं दिख नहीं रहा है तो एकदम प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है, कहीं फिर छिप जाता है। जब जानता है कि अब मारा जाऊंगा तो पीछे हो जाता है। इस तरह वो मृग बहुत देर तक के दौड़ता रहा। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गए हो ले दूरी। तब ताके राम कठिने सर मारा, धर हरि हो ले पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता रहा, छिपता हुआ रहा, बहुत देर तक छल करता हुआ, बहुत देर तक ऐसे छल करता रहा। और श्री रामचंद्र से बहुत देर तक ऐसे छल करता रहा। वह प्रभु को दूर ले गया, प्रभु श्री रामचंद्र को बहुत दूर लेके चला गया। तब श्री रामचंद्र ने ताक करके निराश निशाना साधा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने एक जगह खड़े हो गए और देख रहे हैं भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है। तब एकदम निशाना साधा और कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर सब करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत जोर चिल्ला करके घोर गर्जना की और पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण पर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरहि मन महु रामा। प्राण तजहो प्रगट हिसी, निज देह सुमिरे राम समेत स्नेह। पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पहले लक्ष्मण का नाम ले करके उसके पीछे मन में श्री रामचंद्र का नाम स्मरण किया। पहले तो उसने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ, फिर मन में धीरे से राम का नाम लिया, क्योंकि रावण मुझे सुन ले, अभी आके रखेंगे, दोबारा ना मार दे मुझे। लक्ष्मण का नाम जोर से लेता था और राम का नाम मन में लेता था। तो इसलिए इस तरह प्राण त्याग करके समय उसके समान राक्षसी शरीर प्रकट हो गए। रामचंद्र के सामने राक्षसी शरीर का प्रकट हुआ और प्रेम से श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। पहले तो लक्ष्मण का नाम लेता था जोर से, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। फिर उसने राम का नाम मन में ले करता था और राम का नाम लेते लेते वो राक्षस का शरीर धारण किया। सत्य में अलांत में राक्षस का शरीर धारण करके और वो मर गया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजन सर्व श्री रामचंद्र ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान करके उसे वह गति को अपना परम पद मान लिया। मतलब भगवान देखो, राक्षस को भी भगवान ने तार दिया, उसको प्रेम गति को प्राप्त कर दिया और मुनियों को दुर्लभ बता दिया।
विपुल सुमन सुर बरसनि गवहीं प्रभु गुणनाथ। निज पद दीन असुर दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे थे और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुति कर रहे थे। तब श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और उन्हें असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। असुरों को भी भगवान ने असुरों को भी अपना परम पद उसको प्राप्त करने को दिया, क्योंकि उसने मरते समय श्री रामचंद्र जी का नाम लिया था उसने, इसलिए भगवान ने उसको भी तार दिया। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखें और आगे भी लोगों को भेजें कि हमारा वीडियो सब लोग देखें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।